तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेके चलेंगे। किस तरह से हम लोग सविनय अवज्ञा तो पहुँचे, क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म होने के बाद फिर क्या हुआ, सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये हम लोग डिटेल में थोड़ी पढ़ते हैं, ठीक है। और आपको ट्रिक तो पता ही होगा कि ये कुछ कुछ कभी कभी ट्रिक भी आपको मिलते रहेगा ताकि आपको किसी बात कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत आखिर हुई क्यों, ये भी जाननी बात है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है, ये भी जानने की बात है। तो सबसे पहले लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होने का रीजन क्यों था। जैसा कि आपको पता होगा कि जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया तो कांग्रेस के जो यंग जो युवा नेता थे, जैसे पंडित नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, ये सब युवा थे। ये लोग चाहते थे कि हम लोग डोमिनियन स्टेट जो होते हैं ना, औपनिवेशिक स्वराज को अस्वीकार करें। बट जो बुजुर्ग जो व्यक्ति थे कांग्रेस में, जैसे महात्मा गांधी हो गए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या तो एक और व्यक्ति नाम भूल रहे हैं, वे लोग चाहते थे कि ये जो है ये डोमिनियन स्टेट जो है उसको थोड़ा सा अस्वीकार करने में जल्दीबाजी नहीं करें हम लोग। तो एक बुजुर्ग एक युवा, दोनों में बुजुर्ग लोगों का कहना था कि हम लोगों को 2 साल तक देना चाहिए समय अंग्रेज को। बुजुर्ग का कहना था, जो महात्मा गांधी लोग का कहना था कि अंग्रेज को 2 साल तक का समय देना चाहिए कि वे जो है डोमिनियन स्टेट को ठीक करें। और जो युवा नेता थे उनका कहना था कि 2 साल नहीं 1 साल तक के लिए वो जो है स्वीकार नहीं करना चाहते थे। कांग्रेस का मेन, युवा लोग का मेन मकसद था कि मेरा उद्देश्य जो है पूर्ण स्वराज का मांग है, ठीक है। तो मेन आता है यहाँ पे कि महात्मा गांधी का कहना था ठीक है तो अभी अस्वीकार मत करो, 2 साल के बजाय चलो 1 साल का समय देते हैं हम लोग। अगर 1 साल में ये लोग अगर कुछ हरकत करते हैं तो हम लोग रहने देंगे, नहीं तो अदरवाइज हम लोग का जो कांग्रेस का जो उद्देश्य वो पूर्ण स्वराज के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो फिर महात्मा गांधी क्या करते हैं, 2 मार्च 1930 को क्या होता है, वे वायसराय को लिखते हैं, बोलते हैं, पत्र लिखते हैं कि देखिए आप हमारी जो समस्या है उसको हल कीजिए, और भारत सरकार के द्वारा जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से जो भारत के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान हो रहे हैं, उन्हें आप इसको ठीक कीजिए। अदरवाइज अगर आप नहीं करते हैं तो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। क्लियर हो गया। तो जब 2 मार्च से लेके वो जब पत्र गया, वायसराय देखते हैं, इरविन देखते हैं, तो देखिए कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ फायदा नहीं। 11 मार्च तक वेट किए महात्मा गांधी, देखिए यार कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो महात्मा गांधी जी एक्शन ले लिए। तो एक्शन लेने के लिए कब, 12 मार्च को। तो 12 मार्च 1930 को 6:30 बजे अर्ली मॉर्निंग, सवेरे सवेरे, कौन सा स्थान, साबरमती आश्रम से कितने लोग, 78 अनुयायियों के साथ 241 मीटर की दूरी चलना शुरू करते हैं। और वे 5 अप्रैल दांडी पहुंच जाते हैं, 5 अप्रैल को पहुंच गए, और 6 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग सवेरे सवेरे ही कानून को तोड़ देते हैं। क्लियर हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू हुआ, स्थान बताइए, कितने अनुयायी साथ में थे, 78 अनुयायी थे, कितने दूरी थी, 241 दूरी थी, और कब पहुंचे कब, कानून कब तोड़े, अलग अलग डेट है। देखिए पहुंचे कब, 5 अप्रैल को पहुंचे, कानून कब टूटा, तो 6 अप्रैल को टूटा, ठीक है। और जब वे 5 अप्रैल को जब दांडी पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया, किसने की, तो सरोजिनी नायडू जी की। और सरोजिनी नायडू जो स्वागत की, स्वागत कह के बोलती है, देखो होता है भेंट दे के कहती है विधि भंजक। विधि भंजक का मतलब होता है, विधि मतलब होता है कानून, भंजक मतलब कि तोड़ना। तो हो गया विधि मतलब कानून तोड़ने वाला, कहा कि कानून तोड़ने वाले, ठीक है। तो अब पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आप 12 मार्च नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उन्होंने तो बस ये प्रोसेस शुरू किया, बट सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कब हुआ, तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। अब जब शुरू हो चुका देश में, तो अब ये तो हुआ तो महात्मा गांधी जी किए, तो अब पूरे देश में एक लहर दौड़ गया। क्योंकि जब पता होगा कि आपको कि जब ये असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था और खिलाफत आंदोलन दोनों एक साथ जब शुरू हुआ था, तो क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था चौरा चौरी कांड के कारण। तो देश में अंदर की आग तो बुझी हुई नहीं थी,
उनको तो वो था कि बस कि मौका मिले फिर एक बार, तो फिर एक मौका मिल गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ताकि फिर जो है सारे देश में एक आग की लहर दौड़ गया, सभी कोई नमक कानून तोड़ने के लिए उत्सुक हो गए। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, तो ये तो कभी कभी इससे 10-12 क्वेश्चन बन जाता है, या तो कभी कभी इससे पूछता है कि तमिलनाडु में कब हुआ, तमिलनाडु में अप्रैल 1930 को हुआ, हो गया। अब बोलेगा किसने किया तमिलनाडु जो राज्य है वहां पे किसने किया था, तो राजगोपालाचार्य ने किया था। कहां से कहां किया, जैसे कि ये है ना कि साबरमती आश्रम से दांडी तक किए थे, उसी प्रकार ये पूछेगा कि राजगोपालाचार्य ने तमिलनाडु जो ये नमक सत्याग्रह जो तोड़ा था कहां से कहां चला था, तो त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक चला। ठीक है, तो इससे एग्जाम में 3 क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह किसने तोड़ा, राजगोपालाचार्य ने तोड़ा। कब तोड़ा, अप्रैल 1930 में तोड़ा। कहां पे है तोड़ा, कौन समुद्री तट का नाम पूछेगा तो तंजौर के समुद्री तट हो जाएगा। कहां कितने दूरी बोलेगा, कहां से कहां तक तोड़ा गया, तो तिरुचिनापल्ली से वेदारण्यम तक तोड़ा। ठीक है, इतना दूरी तक था, हो गया। ये हुआ था आपका तमिलनाडु तक। अब पूछेगा मालाबार में, तो मालाबार में हुआ था के केलप्पम, जो कि कालीकट से पयानूर तक हुआ। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि मालाबार से किसने नमक सत्याग्रह तोड़ा, तो के केलप्पम ने तोड़ा। कहां से कहां चला, ये चला कालीकट से पयानूर तक चला। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, आंध्र प्रदेश वाला ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप पूछेगा उड़ीसा में कौन है, उड़ीसा में भी कहीं तोड़ा होगा, क्योंकि पूरे देश में टूट रहा था नमक सत्याग्रह, चाहे कुछ भी हो, तालाब में ही सही मगर टूटा। तो उड़ीसा में तोड़ा गोपाला बंधु चौधरी, ठीक है। उड़ीसा में किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह टूटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, नमक सत्याग्रह किसने तोड़ा, तो उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी ने तोड़ा था उड़ीसा की तरफ से। उसके बिहार में ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में कि बिहार में जो किसने किया था, तो बिहार में पटना में, देखिएगा बिहार में पटना में नखास तालाब, ठीक है, नरवास एक तालाब है, नरवास तालाब को चुना गया, ठीक है। वो एक तालाब था, पटना में एक तालाब है अभी भी जो नरवास तालाब के नाम जाना जाता है, वहां पे नमक सत्याग्रह तोड़ा गया। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो अंबिका कांत ने कानून तोड़ा। अंबिका कांत ने नमक कानून तोड़ा, ठीक है। अंबिका कांत हो गया, नमक कानून तोड़ा। चलिए, यहाँ क्लियर हो गया। उसके बाद बोलेगा छोटा नागपुर, उस टाइम पे तो दोनों मिला हुआ था ना, अभी ना 2000 में टूटा सबका सब, तो ये अब तो छोटा नागपुर अब तो यह आ गया, झारखंड में आ गया, पहले तो बिहार में था। तो छोटा नागपुर की तरफ से बोगा माझी और सोमरा माझी ने हजारीबाग में आंदोलन किया। कौन सा आंदोलन किया था, सही है, आंदोलन किया था। तो ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये एग्जाम में तो ये अधिकतर में पूछा गया हुआ, ये भी पूछा जा सकता है कि विधि वंजक किसने कहा महात्मा गांधी को, तो सरोजिनी नायडू जी ने कहा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी का भव्य स्वागत किसने किया, तो सरोजिनी नायडू जी ने किया था। कहाँ पे किया था, तो दांडी में किया था, ठीक है। कब किया, तो 5 अप्रैल को किया, जब ये आए थे तभी किया, और 6 तारीख को तो वे तोड़ ही दिए कानून, ठीक है। यहीं से शुरू हो गया, सविनय अवज्ञा। और यहाँ से पूछेगा कि तमिलनाडु में कौन थे जिनके सविनय अवज्ञा नमक कानून तोड़ा गया, कहाँ पे तोड़ा गया, किस जगह पे तोड़ा गया, ये भी हो गया। फिर मालाबार पे कौन था, तो के केलप्पम हो गए। उड़ीसा का कौन थे, गोपाल बंधु चौधरी थे, बिहार में कौन थे, तो नखास तालाब के तलब में अंबिका कांत ने की कानून तोड़ा। छोटा नागपुर में बोगा माझी और सोमा माझी ने जो है हजारीबाग में आंदोलन किया था। क्लियर हो गया। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो ये सविनय अवज्ञा तो शुरू तो हो गया, अब इसका प्रभाव क्या हुआ, ये तो कि नमक टूट गया, सारा नियम कानून तोड़ दिया गया। अब इसमें क्या होता है, महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। महिलाएं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें महिला क्या करती है कि शराब की दुकानों पर बंद कर दी जाती है, नशेली सवालों का दबाव बंद कर दिया जाता है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाता है, विदेशी बस कपड़ों का होली चलाई जाती है, उसके विद्यार्थी स्कूल नहीं जाते हैं, फिर क्या बोलता है वकालत नहीं जाते हैं, 2 सर्वेंट जो थे जॉब करना नहीं जा रहे थे, हड़ताल हो गए, ट्रेन रोक दिया गया, ट्रेन हड़ताल हो गया, बस नहीं चल रही थी, सारा बंद कर दिया गया था। इससे जो है ना सरकार की नींव हिलने लगी कि यार ये हो क्या रहा है। तो इसमें कहीं कहीं आपको मिलेगा कि लाठीचार्ज हो रही थी, बहुत बार दबाया जा रहा था, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये आंदोलन भगते ही जा रहा था, ठीक है।
तो इस तरह से जो प्रभाव होता रहा, फिर बाद में अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये सविनय अवज्ञा को दबाने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा गोलमेज सम्मेलन के बारे में, और वो गांधी इरविन समझौता के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वो भी एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। कैसा लगा कमेंट में बताइए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।